साली का एक अलग अट्रैक्शन है, बीबी खुर्राट है नहीं भाती, बीबी खुर्राट है नहीं भाती। आमलेट मैं बनाऊं तो किस तरह बनाऊं? अंडे भी मुर्गियों ने उबले हुए निकाले, अंडे भी। सरस भाई, ऐसे ही शाहजहांपुर से हमारे बीच में आए दिनेश रस्तोगी जी। होता क्या है कि लोग प्रेम की कविताएं बहुत सारी करते हैं, फिर आदमी की जिससे प्रेम करते हैं कुछ लोगों की उनसे ही शादी हो जाती है। प्रेम के बाद फिर तमाम सारी स्थितियां चलती रहती हैं। जो बीवी को चांद कहते थे, कुछ दिनों बाद उनकी चांद टकली हो जाती है तो उनकी चांद नजर आती है। दिनेश भाई ने टोपी लगाना शुरू कर दिया तो भाभी ने पूछा, बोले तुम टोपी क्यों लगाते हो? तो बिट का आदमी है, कितना शानदार जवाब दिया, बोले एक घर में दो चांद एक साथ नहीं रह सकते। तो जोरदार तालियां बजाकर भाई दिनेश रस्तोगी जी को आमंत्रित करिए। हास्य के बड़े शानदार कवि हैं, स्वागत है आपका। जब तक माँ हाथ फिराती रही बाल बढ़ते रहे, लेकिन जब से श्रीमती जी ने हाथ फिराना शुरू कर दिया उनकी संख्या दिनों दिन कम हुई। अब हालत ये हो गई है कि लिंटर साफ हो चुका है, बालकनी में। हाँ, तो मैं किसी की वंदना नहीं करता हूँ। सबसे पहले ग्रह लक्ष्मी की वंदना करता हूँ, और एक श्लोक के माध्यम से कि ग्रह लक्ष्मी महाभार्ये समृद्धि पति पूजते, ग्रह लक्ष्मी महाभार्ये समृद्धि पति पूजते, बेलन चिमटा शोभित करे महापत्नी नमस्ते, बेलन चिमटा शोभित करे महापत्नी नमस्ते, बेलन चिमटा शोभित करे महापत्नी नमस्ते। बड़ी शांति मिलती है इसके श्लोक के बाद। आपको सच बता रहा हूँ जी, कुछ हंसिकाएं दे रहा हूँ आपको। पहले सामने वाली महिला की, ये सामाजिक व्यंग है, कि सामने वाली महिला की गोद में बच्चा है, इसीलिए तो जनसेवक जी के हाथ में बिस्कुट, चॉकलेट और टॉफी है। सामने वाली महिला की गोद में बच्चा है, इसीलिए तो जनसेवक जी के हाथ में बिस्कुट, चॉकलेट और टॉफी है। समझदार को इशारा काफी है। एक और देखिए कि उन्हें एक जरूरतमंद महिला को मोबाइल दिलाना है, उन्हें एक जरूरतमंद महिला को मोबाइल दिलाना है। मनोज जी, मोबाइल तो सिर्फ बहाना है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है। उन्हें एक जरूरतमंद महिला को मोबाइल दिलाना है, मोबाइल तो फकत बहाना है, कहीं पे निगाहें, कहीं। हाँ, लता जी बैठी हैं इनसे बड़ी उसको, लेकिन हकीकत यह है कि महिलाएं अक्सर बिजली गिराती हैं, महिलाएं अक्सर बिजली गिराती हैं, मगर बिजली का बिल हमेशा पुरुष ही भरते हैं, मगर बिजली का बिल हमेशा पुरुष ही भरते हैं। हिंदी कहावत में इसे करे कोई भरे कोई कहते हैं, हिंदी कहावत में इसे करे कोई भरे कोई कहते हैं। एक और क्षणिका देखें कि उनके संबंधों के कपाट तब जाकर खुले थे, उनके संबंधों के कपाट तब जाकर खुले थे जब प्रेमिका तो समर्पण को आतुर थी, जब प्रेमिका तो समर्पण को आतुर थी और वे लोकार्पण करने पर तुले थे, और वे लोकार्पण करने पर तुले थे, और वे लोकार्पण करने पर कि उनके संबंधों के कपाट तब जाकर खुले थे जब प्रेमिका तो समर्पण को आतुर थी और वे लोकार्पण करने पर तुले थे। और इस बीच एक व्यंग देखें, छोटा सा व्यंग है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, हमारा राष्ट्रीय पशु शेर है। मान्यवर, हमने इसमें एक राष्ट्रीय प्रतीक और जोड़ा है, हमने इसमें एक राष्ट्रीय प्रतीक और जोड़ा है, हमारा राष्ट्रीय बर्तन कटोरा है, हमारा राष्ट्रीय बर्तन कटोरा है। देखिए, इसके बाद में कुछ दोहे जो मैंने प्रयोग किए हैं दोहों में। पहले तो टोटल अंग्रेजी का दोहा सुनिए, आज की अंग्रेजी का दोहा। हाँ, बिल्कुल। कोरोना इज डेंजरस, कोरोना इज डेंजरस,
also too nonsense. Corona is dangerous. सब रस्ती देखिए कि Corona is dangerous. Also too nonsense. To avoid infection, please keep distance. To avoid infection, please keep distance. Use English frequently. Use English frequently. 364 days. Use English frequently. 364 days. Exception Hindi Divas. Remember always. Exception Hindi Divas. और इंग्लिश में भी लिखें कि स्टोरी इज ब्यूटीफुल. स्टोरी इज ब्यूटीफुल. कथा लगे बकवास. स्टोरी इज ब्यूटीफुल. कथा लगे बकवास. जेंटलमैन बेरी बिजी. सज्जन फिरे खलास. जेंटलमैन बेरी बिजी. सज्जन फिरे खलास. पॉप सॉन्ग इज चार्मिंग. पॉप सॉन्ग इज चार्मिंग. सारे गीत निकृष्ट. पॉप सॉन्ग इज चार्मिंग. सारे गीत निकृष्ट. इंग्लिश इज लग्जूरियस. हिंदी भोगे कष्ट. इंग्लिश इज लग्जूरियस. हिंदी भोगे कष्ट. और डालडा दोहे देखें उसके कि आवत ही हर से नहीं. आवत ही हर से नहीं. नैनन नहीं सने. ऐसी प्रेयसी पर सदा करता चल संदेह. भैया मोहल्ले मालूम करो. ऐसी प्रेयसी पर सदा. और देखिए आप कि पतले पति ने यूं कहा. पत्नी से चिचियाए. पतले पति ने यूं कहा. पत्नी से चिचियाए. दुर्बल को न सताइए जाकी मोती. दुर्बल को न सताइए. और नहीं विद्या नहीं बाहुबल. नहीं खर्चन को दाम. नहीं विद्या नहीं बाहुबल. नहीं खर्चन को दाम. ले ले मुझसे अस्तुरा बन जा तू हज्जाम. ले ले मुझसे अस्तुरा बन जा तू. और ये नहीं हिंदी की बात नहीं, उर्दू में भी भाई साहब सुने कुछ शेरों की मैंने मजमीन की है, मिट्टी पलीत की है. चचा गालिब ने कहा था कि हाँ गिरह लगाइए. फारूक भाई बता रहे हैं. तो चचा गालिब का पहले आती थी हाल दिल पे हंसी. अब किसी बात पर नहीं आती है. मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है. पहले आती थी आले दिल पे हंसी. अब तो हर बात पर हंसी आती. पहले आती थी हाले दिल पे हंसी. अब तो हर बात पर हंसी आती. और साली का एक अलग अट्रैक्शन है. साली का एक अलग अट्रैक्शन है. बीबी खुर्राट है नहीं भाती. बीबी खुर्राट है नहीं भाती. और देखिए और एक चचा गाली मैं तो इसीलिए बिल्कुल उसमें सुना रहा हूं आपको कि सुन ना पाए कि जाहिद मुझे शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर. मैंने कहा ऑटो मुझे चलाने दे. गड्ढों भरे सड़क पर. ऑटो मुझे चलाने दे गड्ढों भरी सड़क पर. या रोड वो बता दे जहां पर खुदा ना हो. या रोड वो बता दे. भुनाएंगे उन्हीं का त्याग उनके बेशरम चेले. वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा. वतन पर मरने वालों का यही विकास. और आज की स्थिति में देखिए कि मुझे बेगम ने ही कूटा. सब लोग नहीं कह पाते, हम कह लेते हैं. मुझे बेगम ने ही कूटा. टीचर में कहां दम था. मुझे बेगम ने ही कूटा. टीचर में कहां दम था. मेरी हड्डी वहीं टूटी जहां पर गोश्त भी कम था. मेरी हड्डी वहीं टूटी जहां पर गोश्त भी कम था. और बिजली के आजकल गर्मियों में बिजली की हालत आप देख रहे हैं हर जगह है ऐसी कि बिजली की कैसी है आमद न पूछिए. बिजली की कैसी है आमद न पूछिए. हैं बेबी परेशान जिनका था मीटर कटा. हैं बेबी परेशान जिनका था मीटर कटा हुआ. कुछ मुक्तक से शुरुआत करते हैं कि नागिन घुसी है जिसमें चूहे का ठिकाना है. नागिन घुसी है जिसमें चूहे का ठिकाना है.
और है आफते जहां किसकी ये जाने जमाना है आफते जहां किसकी ये जाने जमाना है। और भाई साहब ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक मिर्च ततैया है और हंस के ही खाना है, एक मिर्च ततैया है और हंस के ही खाना है। और कैसा जुकाम हो गया सर्दी में यार को, कैसा जुकाम हो गया सर्दी में यार को, पोंछे है नाक हाथ में रुमाल तक नहीं, पोंछे है नाक हाथ में रुमाल तक नहीं। और दादा छड़ी सहारे किस करने जो उठे, दादा छड़ी सहारे किस करने जो उठे। याद आया दादी पोपली है गाल तक नहीं, याद आया दादी पोपली है गाल तक नहीं। और भाई साहब इस गर्मी में आपने महसूस किया होगा, तो मैंने भी महसूस किया। कैसे? उनसे पूछा कि ये खौलती सी गर्मी परेशान है घर वाले, ये खौलती सी गर्मी परेशान है घर वाले, और ऊपर से गेस्ट बनकर आने ही वाले साले, ऊपर से गेस्ट बनकर आने ही वाले साले। और आमलेट मैं बनाऊं तो किस तरह बनाऊं, आमलेट मैं बनाऊं तो किस तरह बनाऊं। अंडे भी मुर्गियों ने उबले हुए निकाले, अंडे भी सरस भाई, क्या गर्मी अंडे भी मुर्गियों ने उबले हुए निकाले। और मुर्गा दे बांग तो हरगिज न कभी उठते हैं, मुर्गा दे बांग तो हरगिज न कभी उठते हैं। पीटने जाएं जिसे उससे ही खुद पिटते हैं, पीटने जाएं जिसे उससे ही खुद पिटते हैं। और घर की मुर्गी, घर पे बताइए मत, घर की मुर्गी जो घुन्नाए तरेरे आंखें लड़खड़ाते हुए झटखाट से उठ पड़ते हैं, लड़खड़ाते हुए झटखाट से उठ पड़ते हैं। और एक और मुक्तक देखें, दिखा रहे अंगूर मगर वे खट्टे हैं क्या, दिखा रहे अंगूर मगर वे खट्टे हैं क्या। 2000 का नोट पूछता छुट्टे हैं, 2000 का नोट पूछता छुट्टे हैं क्या। और आंखों वाले सूरज को बतलाएं जुगनू, आंखों वाले सूरज को बतलाएं जुगनू। सच बतलाओ उल्लू के वे पट्टे हैं क्या, सच बतलाओ उल्लू के वे पट्टे हैं क्या। और एक जंग देखे कि दूरदर्शन के पहले दूरदर्शन ही हुआ करता था कि दूरदर्शन के रंगीन पर्दे पर जैसे ही लक्ष्य सुंदरी ऐश्वर्या राय आई और उसने नीले पानी से निकलकर अपनी बाहें कुछ इस तरह से फैलाई, दूरदर्शन के रंगीन पर्दे पर जैसे ही लक्ष्य सुंदरी जूही ऐश्वर्या राय आई और उसने नीले पानी से निकलकर अपनी बाहें कुछ इस तरह से फैलाई। भाई साहब उसे देखकर हमें भी आ गई एक अदद अंगड़ाई, उसे देखकर हमें भी आ गई एक अदद अंगड़ाई। तुरंत पीछे खड़ी हुई श्रीमती जी ने आवाज लगाई, शर्म भी नहीं आती है, शर्म भी नहीं आती है, उसे देखकर अंगड़ाई लेते हो और हमें देख के जमाई। और एक टोटल व्यंग की रचना देखें आप, देखें कि बाप दादों द्वारा आंगन में लगाए गए देवदार के पेड़ पर देखकर उल्लुओं का परमानेंट ठिया, बाप दादों द्वारा आंगन में लगाए गए देवदार के पेड़ पर देखकर उल्लुओं का परमानेंट ठिया। अंततः मैंने वो पेड़ ही कटवाया, अंततः मैंने वो पेड़ ही कटवा दिया। नतीजे में मनोज भाई निकले फिर वही ढांक के 3 पात, नतीजे में निकले फिर वही ढांक के 3 पात। यानी आज भी उन कटी हुई लकड़ियों से बनी कुर्सियों पर जमी रहती है उल्लुओं की जमात, आज भी उन कटी हुई लकड़ियों से बनी कुर्सियों पर जमी रहती है उल्लुओं की जमात। और इधर उल्लुओं का कहना है कि उन्हें तो ऐसा ही जनादेश मिला है, इधर उल्लुओं का कहना है कि उन्हें तो ऐसा ही जनादेश मिला है, इसलिए न मुझे कोई शिकायत न कोई गिला है, इसलिए न मुझे कोई शिकायत न कोई गिला है। हाँ, इससे आंगन को जरूर बेहद अंदर तक क्लेश है, इससे आंगन को जरूर अंदर तक क्लेश है, क्योंकि वो आंगन आंगन नहीं, मेरा अपना ही देश है, मेरा अपना ही देश है, मेरा अपना ही देश है। बहुत बहुत धन्यवाद।